हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपको स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडेंट दोस्तों हम लोग जो है रेलवे ग्रुप डी का जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर जो है पेपर है दोस्तों, तो आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना। ये 25/9/2018 का जो है कंप्लीट पेपर आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन एक जो है दिए गए चित्र का निकटस्थ सादृश्य है। तो दोस्तों इसी तरह जो किसमें है, तो ये ऑप्शन बी में हो जाएगा। पहले से इसमें चिन्ह भी लगा था दोस्तों। ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना हुआ है और ये एक जो है वर्ग के अंदर है। तो यहाँ पे तो गोला है, दोनों गोले हैं। यहाँ पे जो है ये जो है त्रिभुज बाहर निकला हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे त्रिभुज अंदर जो है हो गया वर्ग के, तो जो है त्रिभुज वर्ग जो है अंदर हो गया त्रिभुज की, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी किस ऑप्शन में है, तो ये सी ऑप्शन में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरिजिनल सी हो जाएगा। दोस्तों ये ऑप्शन वाला जो खेल है ये आप लोग अच्छे से करना, नहीं गलत हो जाए, क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों है, इसमें हम लोग को जो है बोर्ड मास के अनुसार जो है सिंप्लीफाई करना होता है, सरल करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसमें दोस्तों हम लोग बार सॉल्व करेंगे। ये जो लाइन खींची है इसके अंदर, इसको बोलते हैं बार। इस जितने भी अंक के जो है ऊपर लगी होती है, सबसे पहले उन्हीं को सॉल्व करना होता है। तो 26 से जो है 31 जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कम से ज़्यादा घट रहा है, तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो माइनस का 5 आ जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। जब प्लस का 5 हो जाएगा तो 29 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34। 9 5 14 यानी 34 हो जाएगा। और माइनस का दोस्तों 34 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे तो 3 तरक का 9, 9 3 27, 3 की पावर 3 का मान हो जाएगा 27। और 27 का गुणा 2 से कराएंगे तो 27 गुना होता है 54। तो यहाँ हो जाएगा 54 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट बंद कर देंगे और आगे चालू करेंगे तो ये 60 बाहर लिखा हुआ है, डिवाइड का चिन्ह है। तो 54 से 34 जाएगा तो ये बचेगा 0। और यहाँ पे हो जाएगा 5 से 3 गया 2 बच जाएगा 20। और यहाँ पे बाहर जो है भाग 60 से, मतलब 60 को भाग करना था 20 से, तो 20 3 60 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 3 है, तो ऑप्शन डी में हो जाएगा। तो दोस्तों 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बोर्ड मास के जो सवाल होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं, बस इनमें क्या होता है रूल के अनुसार हम लोगों को सरल करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा जो वेन आरेख निम्नलिखित में जो है के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यानी दोस्तों जो कंप्यूटर है, टेबल है और इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे तीनों जो है कौन से जो है चित्र में जो है संबंधित हैं। तो दोस्तों जो कंप्यूटर होता है, या कंप्यूटर नहीं, ए जो होता है ये है इलेक्ट्रॉनिक की चीज़, तो इसके अंदर हो जाएगा। और जो टेबल है, टेबल बाहर हो जाएगा। तो इस कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 216 जो कार्ड ए और बी के बीच बांटे जाते हैं। जो सबसे पहले कार्ड क्रमशः ए और बी के बीच जो है 5:4 अनुपात में बांटे जाते हैं। कुछ समय बाद कार्ड पुनः एकत्रित करके क्रमशः ए और बी के बीच 11:13 के अनुपात में बांटे जाते हैं। पहले की जो तुलना में दूसरी बार ए को जो है कितने कार्ड मिले। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को एक तरफ लिखना ए और एक तरफ लिखना बी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कार्ड हैं सबसे पहले बांटे जाते हैं 5:4 के अनुपात में। 216 कार्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5:4, 5:4 है। तो यहाँ पे दोस्तों 216 टोटल है, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 4 5 4 9 हो जाएगा। 9 बराबर हो जाएगा 216। तो यहाँ पे एक की वैल्यू निकालेंगे तो 9 दूनी 18। और यहाँ पे कितना 8 3 11, 3 बचा 9 चौक 36। तो यहाँ पे 24 आ गए। एक की वैल्यू कितनी है कि 24। और यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5 चौके 20, 5 दूनी 10 2 12, 120 हो जाएगी। और 4 से गुणा कराएंगे तो 4 चौक 16 6 और बचा कितना 1, और 4 दूनी 8 1 9 हो जाए 96 हो जाएगा। अब दोस्तों बोल रहा है कि ए बी को 11:13 के अनुपात में बांटना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 11:13। अब इसको भी जोड़ेंगे तो 3 1 4, यहाँ पे 4 लिख लेंगे और यहाँ पे 2 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 216 दिया गया है। तो यहाँ पे जो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 24, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 1 के 2, 2 दूना 4,
2 1 के 2 2 8 16, तो 12 नवैया 108 हो जाएगा, तो 9 आएगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 99 और 13 नवैया 117, 13 नवैया 117 हो जाएगा यहाँ पे 117। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बोल रहा है कि ए को कितने कार्ड प्राप्त हुए, यानी पहले की तुलना में दूसरी बार, यानी पहला कितना था 120 और अब की जो दूसरी बार कितना हुआ 99, तो कितना हो गया? तो यानी 99 100 और 20 21, यानी 21 हो जाएगा। 21 कम मिले हैं, 21 घट गए हैं, तो 21 कम करेक्ट आंसर किस में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी में हो जाएगा, 21 कम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगर जो है पानी का जो घनत्व है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है और तांबे का जो घनत्व है 8.9 इंटू 10⁻³ माइनस नहीं है 10⁻³ जो है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो तांबे का सापेक्षिक घनत्व होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक फार्मूला होता है जो तांबे का सापेक्षिक, यहाँ पे लिखेंगे तांबे का सापेक्षिक घनत्व लिखेंगे, बराबर होता है तांबे का घनत्व बटे 4 अंश सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे जो तांबे का घनत्व दिया गया है 8.9 इंटू 10⁻³ बटे कितना दिया गया है 10⁻³। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा और आंसर जो आ जाएगा 8.9 हो जाएगा, 8.9 ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में दिया गया। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी जो है पुस्तक लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आई डू व्हाट आई डू। ये जो है रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये दोस्तों जो है आरबीआई के जो है 23वें जो है गवर्नर रह चुके हैं। अगला देख लेते हैं, इनका जो कार्यकाल था दोस्तों 2013 से लेकर के 2016 तक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जब एक जो है एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में खाली स्थान प्राप्त होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए, लवण और जल प्राप्त होते हैं। जो दोस्तों जो एक अम्ल का जो धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो उत्पाद रूप में लवण NaCl जिसे कहते हैं तथा जल प्राप्त होता है। जैसे कि सोडियम धातु का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्याओं का जो मासा है 2604 है और लासा है, और मासा की बात करें तो 12 है। यदि संख्याओं में से एक जो है 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग साइड में समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम छोटा कर लेते हैं और साइड में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो इसका जो एक फार्मूला होता है कि फर्स्ट संख्या और इनटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम यानी लासा गुणे मासा, ये एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को पहली संख्या पता है 84 है और सेकंड हमको निकालना है तो गुणा सेकंड लिख देंगे और लासा दिया गया है 2604 और मासा दिया गया है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 लिख देंगे। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। 12 से काटेंगे तो 12 सते 84 हो जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 से जब काटेंगे तो 7 त्रिक 21 और यहाँ पे कितना बचा 5 और 7 सते 49 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो सेकंड जो संख्या निकल आई दोस्तों 372 आ गई है। तो किस ऑप्शन में है 372? तो ये ऑप्शन सी में दिया गया। दोस्तों ये सभी जो संख्याएं सभी में 7 और 3 और 2 दिया गया, तो आप इसको गौर से टिक करना, ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला है समभारिकों में खाली स्थान की संख्या समान होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन 9 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नाभिक। समभारिकों में नाभिक की संख्या जो है समान होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए जो है कथनों पर जो है निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह चुनें कि कौन सा निष्कर्ष सामान्य संदेश से परे तार्किक रूप से जो है कथन की सूचना का अनुपालन करता है। तो कथन दिया जा रहा है कुछ रुई कपड़े हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रुई और ये कुछ रुई कपड़े हैं, तो नहीं आधा भाग इसका थोड़ा सा टच करके कपड़े लिख देते हैं। कुछ रुई कपड़े हैं, कुछ ऊनी कपड़े और रुई हैं, यानी जो कुछ ऊनी हैं ये जो है कपड़े रुई हैं। तो ये जो है ऊनी जो कपड़े हैं ये रुई हैं, यानी कुछ जो है ऊनी कपड़े रुई हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऊनी कपड़े, कुछ रुई ऊनी कपड़े हैं। तो यहाँ पे अब हम निष्कर्ष बताना है हम लोगों को। कुछ रुई जो है पत्तियाँ हैं, तो यहाँ पे कुछ रुई पत्तियाँ तो बात ही नहीं हुई कहीं पे, तो पत्तियाँ कहाँ से आ गई, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो है दिया जा रहा है ऊन एक जो है कपड़ा है, तो ऊन जो है एक कपड़ा है जो है, तो ऊन जहाँ पे है दोस्तों ये ऊन जो है एक कपड़ा है, ये कौन सी बात हुई। यहाँ ऊन और कपड़ा ये तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ ऊनी कपड़े की बात हो रही है। तो ऊन अलग है और कपड़ा अलग है, फर्जी बात हो रही है, तो ये दोनों जो है गलत हो जाएंगे। तो इस कौन से ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड कथन के अनुरूप सही है। दोस्तों उसमें बोला जा रहा है कथन में दूसरा और यहाँ पे निष्कर्ष दूसरा बताया जा रहा है, तो कहाँ से सही हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि a जो है बराबर 5 है और b बराबर 4 है, c बराबर 8 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे ab प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखेंगे तो 11 नंबर जो है यहाँ पे a दिया गया है 5, b दिया गया है 4 और c दिया गया है 8। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ पे माइनस जो है 3abc बटे यहाँ पे है ab प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग जो है इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसको अलग कर लेते हैं और यहाँ से दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ये तो ऊपर वाले को सॉल्व किया तो इतना है बटे यहाँ पे है, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अंदर ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा जो है, और यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, सभी जो है प्लस में बन जाएंगे और प्लस वाले माइनस बन जाएंगे, प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हो गया। यहाँ पे दोस्तों ये जो ऊपर वही सब चीज़ दिया गया, नीचे भी वही सेम दिया गया, तो ये कट जाएगा, माइनस ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए का मान कितना दिया 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस बी का मान दिया गया 4, तो 4 हो जाएगा, सी का मान 8 दिया गया तो 8 हो जाएगा। इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो 5 4 9 8 17, तो माइनस का 17 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो ये दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, इसको जो है लिख लिया है, यहाँ पे उतार दिया पूरा। तो अब दोस्तों हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये इसको जो है हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं।
जैसे ही हम लोग इसको जो है काम a प्लस बी प्लस सी बाहर करें तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ पे नीचे इसको हम जो है माइनस यहाँ पे कॉमन लिए तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यही सेम बन गया, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे माइनस का नीचे बचेगा तो ऊपर भेज देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ लेंगे तो माइनस का 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है, निम्नलिखित में से जो है किसमें केवल जो है परिमाण होता है दिशा नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है कार्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कार्य। इसमें दोस्तों केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है। दोस्तों जो अदिश राशियाँ होती हैं इसमें दोस्तों क्या होता है कि परिमाण की तो आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि चाल हो गई, दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गई, आयतन हो गया, कार्य हो गया। जबकि जो सदिश राशियाँ होती हैं इसमें जो है परिमाण के साथ साथ दिशा के भी जो है आवश्यकता होती है, जैसे कि वेग, बल, संवेग, विस्थापन। दोस्तों इसमें से बहुत जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग जो है अच्छे से अदिश और सदिश को अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, टेस्टोस्टेरोन जो एक जो है नर सेक्स हार्मोन है खाली स्थान में संश्लेषित होता है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वृषण में। वृषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, सेना को जो है मजबूत करने के लिए जो है खाली स्थान ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। तो जो मनसबदारी प्रथा स्टार्ट किया था ये दोस्तों हो जाएगा अकबर ने स्टार्ट किया था। मनसबदारी जो व्यवस्था का जो आरंभ है दोस्तों अकबर ने अपने शासनकाल में जो है 19वें वर्ष यानी 1575 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पौधों में खाली स्थान अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जो है जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के जो है संचरण में मदद करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 16 नंबर है, बोर्ड मास का सवाल है। इसमें भी दोस्तों हम लोग को बहुत अच्छे से करना है, सरल करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जब ब्रैकेट खुलेगा छोटा वाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगी यानी 10 हो जाएगा। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 यहाँ पे ब्रैकेट के बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो 8 3 24 हो जाएगा, लेकिन माइनस का लगा है तो माइनस का 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान की जो प्रकृति जो है विद्युत धनात्मक होती है जो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 17 हो जाएगा बी ऑप्शन, धातुओं की जो प्रकृति है विद्युत धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा, यानी क्रय मूल्य है तो यहाँ पे लिख देते हैं 280 में खरीदा है, और कह रहा है इसे 315 में बेच दिया। यह क्रय मूल्य है और यह है विक्रय मूल्य 315 में। तो यह दोस्तों लाभ हुआ है। तो लाभ के पश्चात में पूछ रहा है, तो लाभ यहाँ पे निकालेंगे तो लाभ कितने का हुआ है, 15 से जो है इसको घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 से 8 जो जाएगा तो 8 3 11 होता है तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो है 35 का जो है लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ है लेकिन किससे हुआ लाभ, तो 280 से हुआ है। तो 280 नीचे रखेंगे, 280 नीचे रखेंगे और यहाँ पे गुणा कर देंगे 100 से। 0 से 0 कट जाएगा एक, और आगे सालों करेंगे तो ये हो जाएगा 7 21 चौक 28, 28 और 7 पन्ना 35 हो जाएगा। आगे काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 55 25 और 25/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25/2 हो जाएगा 12.5%। 12.5% करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है।
तो यहाँ से दोस्तों चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल कितना दिया जा रहा है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्लेटफॉर्म है 450 मीटर लंबा है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म और जो है ट्रेन की लंबाई नहीं पता, तो इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और 27 सेकंड में जो है पार करती है, तो यहाँ पे 27 लिख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो है मीटर प्रति सेकंड ही है, तो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना है, जबकि ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हम लोग जो है 5/18 से गुणा करा लेते हैं, 5/18 से। तो यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो ये 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27। आगे काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 1 के 2, 2 ताही 6, 2 ताही 6 और 2 नहीं 18 हो जाएगा, 2 ताही 6 यानी 7, 2 नहीं 18 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 तई 15 और 15 15 नवैया 135 और यहाँ पे बचेगा 13, 15 3 45 और 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 10 58 हो जाएगा, ये हो जाएगा 585। 585 यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, ये जो 450 इधर प्लस में है तो इसको हम लोग को इसमें से माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा 5 3 और यहाँ पे 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 135, जो कि ऑप्शन बी में दिया जा रहा है। दोस्तों जो रेलगाड़ी की लंबाई थी 135 मीटर थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 42, 84 और 48 का लासा बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों लासा जो है अलग अलग भी कर लेते हैं और एक भी कर लेते हैं, गुणनखंड विधि से कई विधियाँ हैं। तो इसमें हम लोग जो है एक बार में काटेंगे, यानी 42 लिखेंगे और यहाँ पे 84 लिखेंगे और यहाँ पे 48 लिखेंगे, साथ में हम लोग एक साथ काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 21 नहीं कटेगा, उसको उतार लेंगे। इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 1 के 2, ये भी नहीं कटेगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 7 21, 3 चौक 12। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ 7 से काटेंगे तो 7 1 7 और यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 से काटेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2 दूना 4, 4 ते 12 और 12 सते 84, 12 सते 84 गुड़े 4, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 33, 336। 336 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो है डी, क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि 522 भागे 29 है बराबर 8 दिया गया है, तो 5.22 भागे 0.0018 को जो है क्या आंसर आएगा। तो यहाँ दोस्तों इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0.22 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0.0018। इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 4 अंक बाद जो है पॉइंट लगा हुआ तो ऊपर 4 0 लिखेंगे और नीचे 2 पे लगा, ऊपर 2 पे लगा तो नीचे 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 2 ही बच जाएगा, बस बाकी ये सब खत्म हो गया, पॉइंट बैठ गया। अब 18 से हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 1 के 18 दूना 18 दूना 26, 18 53 54, 18 18 दूना 36, 18 दूना 36, 2 बार जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 36 और ये बचेगा 36 और 4 हो जाएगा 40। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बचा है 16, यहाँ पे 16 बचा है तो ये हो गया 162। तो 18 नवैया जो है 18 नवैया 162 यहाँ पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2900। करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन बी में दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। निम्न में से एक क्या जो है अंडप में स्थित उपस्थित होता है। तो इसमें से क्या जो है अंडप में उपस्थित होता है, तो ये हो जाएगा 123 का, यानी दोस्तों यहाँ पे 123 लिखा है, 23 होना चाहिए। 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, पंखुड़ी। पंखुड़ी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन है,
ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन सी, अप्रदीप्त। अप्रदीप्त जो है वस्तुएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समकोण त्रिभुज जो है की जो है भुजाएं होंगी? तो यहाँ पे दोस्तों जो समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ जो है पाइथागोरस प्रमेय आपने सुना ही होगा। तो वहाँ पे जो ट्रिपलेट बनते हैं वहाँ पे हम लोग को दोस्तों जो है याद कर लेते हैं, कुछ ट्रिपलेट हम लोग याद रखते हैं। जैसे कि इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 85, 84 और 13। 85, 84 और 13 यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये ट्रिपलेट बनता है। यदि आपको जो है नहीं जो है विश्वास, तो आप इससे कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आप सरल कर सकते हो। यानी जो है यहाँ पे लिखना है 85, 85 का स्क्वायर और यहाँ पे लिखना है बराबर 13 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 84 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों जो समकोण शेष भुजाएं जो है वर्गों के योग के बराबर हो जाएंगे। इसी जो है इसी तरह हम लोग जो है समकोण निकाल लेते हैं, समकोण त्रिभुज को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्योंकि इसमें जो है हम लोग जो बहुत सारे पेपर करने वाले हैं, जिससे कि हम लोगों को अच्छे से पेपर तैयार हो जाएं, अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो जाएं और किस तरह से टॉपिक जो है पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को अच्छे से हम लोग रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।